फीलिंग्स। हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है उनकी लेट नाइट फीलिंग्स। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट्स। टैरो है यहाँ पे और ये है न्यू और रैकर। ठीक है, सो जैसा हम हमेशा कहते हैं कि भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैनिफेस्टेशन करना एंड ध्यान करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, साथ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये ध्यान में रखना कि टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस। तो इंट्यूशनली आपको क्या गाइडेंस मिलता है, आप क्या अंडरस्टैंड कर पाते हो, आपसे कितने कार्ड्स रेजोनेट कर पाते हैं, ये तो डिपेंड होता है ना। तो जो चीज़ सामने वाले को रिप्रेजेंट करती है वही चीज़ आपको भी रिप्रेजेंट करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरी ज़रूरी बात कि यस यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ, सो ये हमेशा ध्यान में रखे एंड यस कीप मूविंग ऑन। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। द फर्स्ट कार्ड, सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डबल सेवन आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, और हम कार्ड्स देखते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। द लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि। ठीक है, एक और कार्ड देखते हैं हम, तो 5 कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, मोस्टली 5 कार्ड से ही हम रीडिंग करेंगे। और ये है भाई 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड्स हमें यहाँ पे फिलहाल तो नज़र आ रहे हैं। आई होप कि आपको ये कार्ड्स दिख जाएंगे सही तरीके से। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखो भाई, 7 ऑफ कप्स आ गया है तो आई थिंक पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस है ना। मतलब कि भाई ये क्या सोच रहे हैं, क्या कैसे सोच रहे हैं, कौन सा इत्तेफाक है अभी यहाँ पे, तो ये सब जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बारी बारी से शायद ये पर्सन आपको हिंट भी देता होगा। ठीक है, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो शायद आपको इस वक्त याद कर रहे हैं। अब अगर कोई मुनासिब समझे तो अगर कहीं ना कहीं आपसे चैट हो सकती है या फिर बात हो सकती है, तो वो कोशिश भी कर सकते हैं। जिनके लिए मुमकिन नहीं, वो टेलीकिनेसिस के जरिए, मतलब कि भाई कहीं ना कहीं पे उन्होंने याद किया, आपको ये पता चला, आप भी इनको याद कर रहे हैं। या फिर जिसको हल्का सा एस्ट्रल कम्युनिकेशन कहते हैं, मतलब कि भाई मान लो आप दोनों नींद में है और फिर सपना मान लो थोड़ा एक जैसा ही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एस्ट्रल में आप ट्रैवल कर रहे हो, वो भी चीज़ यहाँ पे काफ़ी मुमकिन है। सुनने में तो काफ़ी डिफरेंट लगता है, बट रियलिटी में ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि हम ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत नहीं करते, ना ही इसके ऊपर तवज्जो देते हैं, ये अलग बात है। 7 ऑफ कप्स हैं तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। जैसे कि हमें यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये चुनूं, ये चुनूं, ये चुनूं, तो वैसे आई थिंक इस पर्सन के मन में काफ़ी सारे ख्यालात आ सकते हैं। हाँ, हो सकता है थोड़े से सेक्सुअल ख्यालात भी आए, नॉटी ख्यालात भी आए, वो तो डिपेंड करता है। देखो, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो फिर नोबडी कैन क्वेश्चन यू, है ना, बिकॉज ये आपकी प्राइवेसी है। इफ़ यू क्रॉस दी लीगल एज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। 7 ऑफ कप्स में आपको आई थिंक काफ़ी सारी वाइल्ड इमेजिनेशन भी मिलती है अगर आप उसे ट्राई करना चाहते हो तो, और हल्की सी रोमांटिक फीलिंग भी आती है। जो पर्सन अपने दिल से कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ मैसेजेस भेजना चाहता है, वो भी भेज सकता है। तो ये आपके ऊपर है एग्जैक्टली कि आप किस तरह से अपने पर्सन के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करोगे, है ना। जैसे कि मान लो आपके सामने 5 होटल्स हैं, इसमें से कौन सा होटल आपको पसंद आएगा खाना खाने के लिए, आप चूज़ करोगे। सो ये आपकी पसंद होगी। साथ ही में है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो हाँ, यहाँ पे किस्मत कनेक्शन भी आता है। ठीक है, किस्मत कनेक्शन मतलब क्या कि भाई देखो, पहली बात तो भी आप किस तरह से अपनी आपकी मतलब बचपन से लेके अब तक की परवरिश कैसी हुई है, या फिर जिस माहौल में आप पले पड़े हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। उस हिसाब से आई थिंक आपकी जो सोच है वो थोड़ी बहुत कंट्रोल की जा सकती है। लाइक काफ़ी ऐसे लोग हैं जो
सिर्फ याद करते हैं बट कभी नहीं बताते कि मैं क्या सोच रहा हूँ। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली अपनी इंटेंशन क्लियर करते हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मेरी बात करने के पीछे मेरा मकसद क्या है ना। ये बात यहाँ पे जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में है यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, देखो यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग फीलिंग्स है क्या यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक ये मतलब कहीं ना कहीं कोई पर्सन इतना ज़्यादा याद कर रहा है, फिर जैसे हम कहते हैं कि तड़पना, वो तड़प यहाँ पे दिखती है। हालांकि तड़प हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, बिकॉज हम लेट नाइट एडिशन कर रहे हैं, सो वी कुड से ये तड़प सेक्सुअल भी हो सकती है कि कोई पर्सन शायद आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, तन्हा है, एंड वो फीलिंग उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है, हालांकि ये फीलिंग आपके ऊपर डिपेंड है, एंड दिस चैनल डजंट प्रमोट सच काइंड ऑफ फीलिंग, ये आपको ध्यान में रखना होगा। वी आर जस्ट शेयरिंग सम काइंड ऑफ थॉट्स। ठीक है, सो 3 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। आप इसे तड़प कहे या आप इसे याद कहे, आप उसे किसी के साथ बातें करने के लिए मन का उतावला होना भी कह सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने एक कविता लिखी, बहुत ही खूबसूरत कविता, और वो चाहता है कि आपको सुनाए इस वक्त, लेकिन अगर आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो तो उनकी क्या हालत होगी। या फिर कोई आपको बताना चाहता है कि भाई अभी उसको एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ मिला, या फिर कोई वंडरफुल न्यूज़ मिली, मे बी अगर वो कहीं दूसरे देश में और आपके लिए अभी में भी ये रात का समय है, सो आप इस तरह से इस कार्ड को देख सकते हो। सेकेंड है द लवर्स। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था, सेक्सुअल कनेक्शन भी बनता है, एंड कहीं ना कहीं प्यार भरी मीठी मीठी बातें भी यहाँ पे होती है। देखो ये पर्सन पहली बात तो आपसे कन्फेस करना चाहता है। देखो यहाँ पे कहीं पर भी हमने कमिटमेंट का वर्ड नहीं देखा है अब तक। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स में ही यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा याद करना है, फिर प्यार के लिए तड़पना, ये चीज़ है। लवर्स में भी हम ऐसा ही कुछ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बिना तन्हा महसूस कर रहा है। वही फीलिंग यहाँ पे चीख चीख के आ रही है। हालांकि अगर आपके हिसाब से ये उनकी नहीं आपकी ही फीलिंग है जो आपके सामने आ रही है, तो आप वैसे इस रीडिंग को ले सकते हो, बिकॉज एनर्जीज हमेशा डाइवर्ट होती रहती है। तो आप इस प्रकार से इस चीज़ को देख सकते हो। द लवर्स है यहाँ पे, सो हाँ कहीं ना कहीं किस्मत कनेक्शन भी आप दोनों को मिला सकता है। एट द एंड हमें मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो हाँ, गनीमत है ये पर्सन अभी तक आपसे क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स में ये पर्सन की जो भी हो जाए, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। ठीक है, तो देखो कुछ लोग जो है वो एक्चुअली बातें करना पसंद करेंगे, या फिर चैट करना पसंद करेंगे, या फिर मैसेजेस भेज देंगे, एंड फिर जब आपको वो मैसेजेस मिलेंगे या फिर जब आप फ्री होंगे तो आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका इंटेंशन तो यहाँ पे क्लियर होता है कि अगर उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं तो डेफिनेटली वो आपको ये सब बताना चाहते हैं कि वो क्या एग्जैक्टली फील करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस ओरेकल को हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो शफल करते हैं। पहला ही कार्ड है ब्लॉक आउट द मीडिया। ओके, सो आई थिंक ये पर्सन आपके बिना बहुत ही सूना सूना महसूस कर रहा है, और इसे लग रहा है कि अभी आप नहीं है तो फिर कुछ भी देखने लायक नहीं है, कुछ भी सुनने लायक नहीं है। तो आई थिंक आपके लिए जो तड़प है इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। सेकेंड है थिंक बिगर। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन बस किसी एक क्राइटेरिया तक सीमित नहीं है। आई थिंक ये आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता है, या फिर द पर्सन वांट यू इन हिज और हर लाइफ परमानेंटली। ठीक है, तो अगर आपको बस लग रहा है कि ये बस उनकी छोटी सी सोच है, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। थर्ड कार्ड मिला है जो कि है बियर टूर। यस, कहीं ना कहीं भी अगर आप ड्रिंक्स करते हो तो शायद साथ में ड्रिंक्स हो सकते हैं, या फिर मे बी जैसे कि मान लो ये इनको अगर आदत है तो रात को उठ के मे बी कॉफ़ी पीने की और आप में भी कुछ अलग ड्रिंक करते तो उस वक्त में भी आपको याद कर सकते हैं। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पे, एंड ये है ट्राई समथिंग न्यू विदाउट एक्सपेक्टेशंस। तो आप इसे अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, चाहे फिर आप इसे सेक्सुअली देखें या फिर आप उसे एज हिज और हर कन्फेशन देखें कि मे बी आपके साथ वो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। सो ये था आज का अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।